हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ही है। तो देखेंगे कि देखिए कि ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इनका डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप आपको पता नहीं रह चलेगा तो मार्केट में आपका एंट्री छूट जाएगा, है ना। और आपको गोल्डन जोन में एंट्री कब लेना है, या गोल्डन जोन से नीचे आया तो क्या मिला नहीं मिला, इसलिए कि एंट्री उसके नीचे आया तो और नीचे आएगा कि नहीं आएगा, कि ऑर्डर ब्लॉक से ही सिर्फ निकल जाएगा ऊपर। ये सब कुछ देखेंगे इसमें। पहले सीखते हैं और पहले मैं सिखा देता हूँ आपको कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। उसके बाद फिर बाकी तो किसी और लेक्चर में डिटेल में समझेंगे हम लोग कि फेयर वैल्यू गैप के साथ फिबोनाची कैसे लगाते हैं, एंट्री कब कहाँ क्या है, और ये सब सीखेंगे, है ना। आज पहले सीखेंगे हम लोग फेयर ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक देखिए, जब भी मार्केट में इम्बैलेंस होता है ना, तो इम्बैलेंस होने के बाद जो है, जो पोजीशन क्रिएट होता है ना, वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी दोनों बनता है। ठीक है, वहाँ से जो है ना बिग प्लेयर लोग वहाँ पे एंट्री करता है। तो वो सब देखेंगे हम लोग कि कैसे क्या होता है। पर फिलहाल आप लोग मैं सिर्फ स्पेसिफिकली मैं सिर्फ इसमें जो है ना ऑर्डर ब्लॉक ही बताऊंगा। इसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग मिक्स कर देते हो हर चीज़। तो हर वीडियो को आप देखोगे ना, जब कि ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद मैंने जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्लस सुपर ट्रेंड का वीडियो डाला है उसको आप देखोगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मार्केट मूव कहाँ से कैसे करेगा और कब तक करेगा और कहाँ जाएगा, है ना। अब बाकी तो मार्केट का कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है कि मार्केट कितना गिरेगा या नहीं या फिर कितना ज़्यादा तक उठ के जा सकता है। बस हम लोग जो है एक अनुमान लगाते हैं अपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, अपने अपने स्ट्रेटेजी पे, है ना। तो इसलिए आदमी को जो है ना स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए मार्केट में, कि हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस आपका हो सकता है कि आपको लगे, लेकिन आपको प्रॉफिट हमको ज़्यादा करना है, स्टॉप लॉस कम करना है, लेकिन लॉस थोड़ा कम करना है स्टॉप लॉस के जरिए, और प्रॉफिट हमको ज़्यादा करना है। अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस हमको 1 रुपये का हो रहा है, तो प्रॉफिट जो है कम से कम उन लोगों को 5 से 10 रुपये का होना चाहिए। अगर दो से तीन बार अगर आपका स्टॉप लॉस भी होता है, और अगर 5 से 6 बार आपका प्रॉफिट होता है, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। हम लोग को ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहना है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ना। तो चलिए देखिए, ऑर्डर ब्लॉक जो है, पहले कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं। देखिए, जब भी कोई, पहला है ऑर्डर ब्लॉक, ये देखिए, मान लेते हैं कि कोई कैंडल जो है ग्रीन कैंडल बना के ऊपर ऊपर जा रहा है, और कोई छोटा छोटा कैंडल जो है ऐसा ऐसा कैंडल छोटा छोटा बना रहा है। ये किसी भी कलर का हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये रेड ही होगा, रेड होगा, या फिर ये भी रेड ही होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्राय रेड ही होता है। क्योंकि अगर नीचे मार्केट आ रही है तो वो रेड ही बना के आएगी, है ना। तो ये कलर मैटर नहीं करता है। लेकिन देखिए, अगर इसका ये जो छोटा सा कैंडल बीच में है, और इसका इसका विक्स, और ये इसके सेकंड लास्ट वाला ये कैंडल का विक्स, अगर दोनों अगर सेम बराबर या फिर इसके नीचे आ जाए, तो मार्केट तो ये, और फिर ये जो है ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। पहले आप सीखिए, ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। कौन कैसे ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा? अगर इसका विक्स नीचे आ जाता है, और ये वाला बॉडी थोड़ा ऊपर बनता है, इसका इसका विक्स इसके विक्स से ऊपर होता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके बराबर में भी होता है, तो भी ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, है ना। तो ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये मतलब ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें अगर एक दो कैंडल ऊपर और भी हो, तब भी ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होने का कंडीशन है। देखिए, ये ऐसा जो अगर कभी होगा आपका, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से मार्केट जब गिर रही होती है, तो अगर अगर वहाँ पे आपको अगर दो कोई कैंडल ऐसा बिग कैंडल हो, फिर वहाँ छोटा छोटा कैंडल गिर रहा हो, वो सेम इक्वल पोजीशन से गिर रहा हो, तो वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगी, है ना। ये दोनों कंडीशन आप लोग देख लीजिए, ऑर्डर ब्लॉक कैसे नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से समझिए कि देखिए, ये कंडीशन में ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है ना। अब देखिए ऑर्डर ब्लॉक कैसे है ये। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए, अब इसमें मान लेते हैं कि ये कैंडल, इसका विक्स जो है ये नीचे है, और इसका विक्स चाहे कितना ही बड़ा हो, इसका इसका विक्स जो है, इसके विक्स इसका विक्स कितना भी बड़ा हो, लेकिन इसके सेकेंड लास्ट वाले जो विक्स है, वो इसके विक्स के
हाफ पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब कि ये इसके नीचे नहीं होना चाहिए, ये इसके ऊपर ही होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तब ये समझिए कि, और ये कोई भी कलर का होगा मैटर नहीं करेगा, है ना, तब आप जो है इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए, तब इसको आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। मार्केट जो है ये वैलिड वैलिड मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक है, और कोई भी विक्स आपको नीचे इसके नहीं आना चाहिए। ये जो कैंडल है इसके नीचे इसका विक्स, कोई भी किसी भी कैंडल का या इसका भी अगर ये भी कैंडल का विक्स अगर नीचे आता है तो भी ये फिर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा, राइट। तो आप देखेंगे कि इसका विक्स ऊपर, अगर इसका विक्स नहीं भी हो तो भी चलेगा, विक्स नहीं भी हो तो भी चलेगा, अगर विक्स है तो भी, तो लेकिन इसके विक्स के जो है उसके विक्स के नीचे नहीं आना चाहिए, तब ये ऑर्डर ब्लॉक फेयर मतलब कि वैलिड एयर ब्लॉक मतलब कि बनेगा, है ना। अब देखिए, अगर इसका विक्स नीचे आता है, अगर इसका विक्स नीचे इसके आता है तो ये इनवैलिड हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये सब कॉन्सेप्ट का याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर इसका विक्स नीचे है और इसके विक्स से चाहे इक्वल में भी है तो भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, इसका विक्स ऊपर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, है ना, इसके हाफ के ऊपर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तभी ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। और देखिए यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए इसका जो बनाया और जो इसका जो लिक्विडिटी था उसको ये जो है इसको लिक्विडिटी को स्वैप कर गया, है ना, और ये यहाँ से ऊपर लेके चला गया मार्केट को, सारा लिक्विडिटी को, तो ये क्या बन गया, लिक्विडिटी स्वैप, ये लिक्विडिटी स्वैप कर गया, इसका जो लिक्विडिटी यहाँ नीचे बाकी था उसको लेकर चला गया ऊपर, इसका मतलब कि बायर इसमें अब इंटर कर जाएगा, तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ये हम लोग इसको, है ना, ये लिक्विडिटी स्वैप का भी, जैसे लिक्विडिटी स्वैप का कॉन्सेप्ट जो होता है वो यही होता है कि मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे कोई लिक्विडिटी होगा और तो उसका लिक्विडिटी को स्वैप कर गया ये कैंडल, अपने ये इस विक्स के जरिए इस विक्स को ऊपर लेकर के गया और वो इसको स्वैप कर गया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, राइट। और देखिए, और इसमें अगर इम्बैलेंस और या फेयर वैल्यू गैप, देखिए मान लेते हैं कि इसमें भी एक विक्स बन रहा हो ऐसे, चाहे कोई विक्स ना भी हो तो चलेगा, ठीक है, विक्स है अगर ऐसे तो, और हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ बीच में जो है ना आपको यहाँ पे गैप दिख रहा होगा, दोनों के बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, फर्स्ट कैंडल, मान लेते हैं इसको फर्स्ट कैंडल मानते हैं, इसको फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके बीच में आपको थोड़ा सा कुछ गैप दिख रहा होगा, इम्बैलेंस, यहाँ भी थोड़ा सा इम्बैलेंस है ना, तो इसको हम लोग फेयर वैल्यू भी कहते हैं, इसको भी हम लोग फेयर वैल्यू ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए ऐसे यहाँ पे इसको ये हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये जो है एफबीजी और इम्बैलेंस का इम्बैलेंस बनेगा, है ना, एफबीजी और इम्बैलेंस कैसे बनेगा, देखिए हम लोग इसका विक्स को हम लोग अटैच कर देंगे, ये देखिए ऐसे करेंगे तो ये एफबीजी बन जाएगा, और जो इसके बीच में जो इम्बैलेंस था 50% के नीचे, 50% के ऊपर और 50% के नीचे, दोनों मिला करके जो है एफबीजी और इम्बैलेंस दोनों आ गया। अब जो है हम लोग यहाँ पे जो स्मार्ट ट्रेडर जो होता है, जो मतलब कि बिगनर ट्रेडर जो नहीं होता है, जो कुछ थोड़ा बहुत उसको पता होता है, वो लोग यहाँ पर भी ट्रेड करते हैं, इससे क्या होगा ना कि आपको जो है ट्रेड जो छूटेगा नहीं, कभी होता है ना कि यहाँ पे अपना टच नहीं किया, इसे थोड़ा सा ऊपर से ही यहाँ से मार्केट से निकल गया ऊपर, तो वो सब कंडीशन आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इम्बैलेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस को भी देखना है, तो मार्केट में इम्बैलेंस कब क्रिएट कर रहा है, और क्या एफबीजी के साथ इम्बैलेंस तो नहीं क्रिएट कर रहा है ना। देखिए मान लेते हैं कि मार्केट ऐसे आया, कभी कभी आपको दिखता होगा कि आपको ऑर्डर ब्लॉक के पास आने से थोड़ा सा ऊपर से ही मार्केट, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से ही मार्केट ऐसे निकल गया ऊपर, तो वो क्यों निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस होता है या फेयर वैल्यू गैप का होता है, देखिए इसकी वजह से यहाँ पे इम्बैलेंस था, कैसे इम्बैलेंस था, देखिए यहाँ पे इसके बीच में और इसके बीच में कोई विक्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, दोनों बॉडी बनाया, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, इम्बैलेंस हो गया, और क्या कहते हैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो 2-3 कंडीशन यहाँ पे एक बार में हो गया, है ना, तो इम्बैलेंस जो हो गया और फेयर वैल्यू गैप जो हो गया मार्केट, इसलिए यहाँ से आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक को बिना टच किए मार्केट ऊपर निकल गई, है ना, ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे। और अगर मान लेते हैं कि हम लोग का ये कोई एक भी बॉडी है, मतलब जैसे कि कोई एक, अगर इसका विक्स जो है अगर ये यहाँ नीचे तक आ गया,
चाहे यहाँ तक आ गया और चला गया, तो ये जो है इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स, मतलब कि इनवैलिड हो जाएगा, लिक्विडिटी स्वैप कर जाएगा ये, मतलब कि लिक्विडिटी को जो है ये ले चुका है और ये चला गया ऊपर। तो इसमें आपको जो है ये उस कंडीशन में जो है ये वैलिड नहीं होगा, है ना, इनवैलिड हो जाएगा ये ऑर्डर ब्लॉक और ये दोनों इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए आपको देखना है कि कहीं विक्स तो आपको लेकर नहीं चला गया ऊपर, है ना। तो ये भी देखना है कि इसका विक्स कहाँ पे है, इसका विक्स इसके ऊपर है कि नहीं, फेयर वैल्यू गैप बन रहा है कि नहीं, इसका विक्स ऐसे ऊपर में इसके है कि नहीं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि इसका विक्स जो है यहाँ नीचे तक आ गया है और उसके बाद ऊपर गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे जो है लिक्विडिटी जो है वो नहीं है और ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है ना। तो इसको जो है मतलब मिटिगेटेड ऑर्डर कर, मतलब इसको यहाँ पे मिटिगेट कर चुका है ये, और ये ऊपर जा चुका है। मिटिगेट मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक तक जो है इसको ये टच करके यहाँ से जा चुका है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मिटिगेट कर चुका है ना, ये मिटिगेट कर चुका है यहाँ पे। ये मिटिगेट कर चुका है, इसलिए ये कंडीशन, ये आप याद रखेंगे कि कहीं इसका ऐसा तो नहीं है कि ये कैंडल ऑलरेडी इसमें विक्स को टच करके गया है। अगर ये विक्स को टच नहीं किया और ऊपर है, तब ये जो है फेयर जो है, मतलब कि यहाँ पे जो है आप ऑर्डर ब्लॉक ये बन गया है और लिक्विडिटी जो है इसमें बचा हुआ है, यहाँ पे आप ऑर्डर ले सकते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसा थ्योरी नहीं है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा कुछ याद रखना है ना। इसमें ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बस आपको समझना है कि फिगर की इसमें होता क्या है। और मान लेते हैं कि दो तीन बॉडी इसमें एक साथ आ जाए, ठीक है। जैसे कि हम्म, फिर से बना देते हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि हम लोग का कोई बॉडी बन रहा है, ऐसे छोटा सा बॉडी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए कोई छोटा सा बॉडी बना, फिर कोई ऐसे बॉडी बन गया, फिर इसके ऊपर कोई बस बन गया, ठीक है। देखिए ऐसे बन गया बॉडी आपका। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि ऐसा ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन जो यहाँ पे छोटा सा कैंडल कुछ आ गया तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा, है ना। ये भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, ये भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। इसके बस इसका लिक्विडिटी जो है ना वो लेके ना गया हो, ये ध्यान रखेंगे। अगर कोई ऐसा कैंडल भी बन रहा हो तो इसको इसको हम लोग एक ही, अब देखिए ये कैंडल ये दो कैंडल जो है इस कैंडल के अंदर ही इनबिल्ड हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों कैंडल को हम एक ही कैंडल मानेंगे इसके बराबर, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, ये भी ऑर्डर ब्लॉक बना, ये भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। फिर ये हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे इसके नीचे हम लोग जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हम लोग यहाँ 50% से इसका यहाँ से ऑर्डर लेंगे। और कहाँ तक ऑर्डर लेंगे वो आपको उसमें पता है, फिबोनाची वाले में कहाँ तक ऑर्डर लेना है। फिबोनाची वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसमें बताया था मैंने कि कैसे ऑर्डर लेना है और कहाँ तक लेना है ना। और ये स्टॉप लॉस ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, ऊपर टारगेट होगा कहाँ तक,
BO मतलब हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा उसके थोड़ा ऊपर तक होगा, और हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक कर रहा होगा। मान लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक कर रहा होगा, तो हमारा ऑर्डर थोड़ा उसके ऊपर तक होगा, कैंडल तक, है ना। तो ये बस ये कैंडल बस यही होता है ऑर्डर ब्लॉक, और इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो इंड्यूसमेंट बता देता हूँ। इंड्यूसमेंट एक कॉन्सेप्ट होता है, इंड्यूसमेंट जिसमें कि लोग बोलते हैं ना कि ये मेरा एसएल हंटिंग हो गया। तो इंड्यूसमेंट वाले में क्या होता है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, मान लेते हैं कि इंड्यूसमेंट, आप लिख लीजिएगा इंड्यूसमेंट, है ना। मान लेते हैं कोई कैंडल ऐसे बना, है ना, और उसका विक्स ऐसा रहा, और हम लोग जो है ये हमारा हाई रहा, और ये ब्रेकआउट दिखाया आपको। मान लेते हैं ये ब्रेकआउट दिखाया आपको, कैंडल ब्रेकआउट कैंडल दिखाता है। तो आपको क्या लगेगा कि अब ये तो ब्रेकआउट ऊपर जो है ये तो ब्रेकआउट हो गया, और देखिएगा फिर कि मार्केट जो है धीरे धीरे नीचे आ जाता है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कैंडल बनाता है और नीचे आ जाता है। फिर अपने नीचे ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप से फिर मार्केट जो है यहाँ से ऊपर चला जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए उसके ऊपर इसको इंड्यूसमेंट करते हैं। ये यहाँ पे जो है ना एसएल हंटिंग नहीं होता, ये इंड्यूसमेंट एक टॉपिक है, इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, इंड्यूसमेंट। तो यहाँ पे एसएल हंटिंग नहीं होता है, ये इंड्यूसमेंट कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो है एसएल हंट ना हो जाए। आप लोग एसएल हंटिंग नहीं समझेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे कि आपका ऐसे ऐसे कोई हंट ऐसे ऊपर चला गया, उसका फिर नीचे आ गया, और आप लोग जो है यहाँ पे बोलेंगे यहाँ ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट आपको मैंने बताया था कि यहाँ से ट्रेड आपको कहाँ से लेना है। मैंने आपको उस एसएमसी और उस वाले वीडियो में मैंने बताया है आपको, एसएमसी वाले में, और इसमें क्या कहते हैं स्मार्ट ट्रेंड वाले में, उसमें मैंने सब पूरा डिटेल में समझाया है। बस इसमें मैं ऑर्डर ब्लॉक समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को ऑर्डर ब्लॉक समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए। तो इसमें देखिए ये तो आप ये ना समझे कि मार्केट ऐसे ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, फिर मार्केट जो है नीचे आकर के फिर से ऊपर चला गया, आपका एसएल हंट हो गया, नहीं। ये इंड्यूसमेंट टॉपिक है। इंड्यूसमेंट की वजह से जो है ये आपको शो करता है ऊपर, यहाँ पे जैसे कि आप टारगेट लेते हैं ना नीचे से, यहाँ जैसे आप ऑर्डर ब्लॉक से टारगेट लिए और अपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के थोड़ा ऊपर तक टारगेट लेते हैं, तो ठीक वैसा ही है, ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर के थोड़ा ऊपर है ये, और उसके बाद फिर नीचे आया, और फिर यहाँ से 50% या अपने गोल्डन जोन से फिर मार्केट ऊपर चला गया। सिंपल है ना। बस इसको समझते रहिए। और ये तो अच्छा टॉपिक था, मैंने इसको भी कवर कर दिया आपके लिए। और देखिए एसएल लगाना कभी भी इसको भूलिए नहीं, एसएल एसएल लगाना कभी नहीं भूलिए। एसएल लगाना एकदम जरूरी है, क्योंकि कब क्या मार्केट का मान लेते हैं कि मार्केट अभी अभी मैंने आपको बता दिया, मार्केट जो है उसके बाद कभी मार्केट ऐसा ऐसा बिहेव कर दे कि आपको फिर उसे प्रॉब्लम आ जाए। तो प्रॉब्लम ना आए इसलिए आपको जो है एसएल लगाना एकदम जरूरी है ना। तो अब ऐसे मान लेते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऐसे जा रही है, ऊपर मार्केट जा रही है, और आप जो है फिर बिना एसएल एसएल हिट मतलब कि लगाए हुए आपका जो है टारगेट मतलब कि आपका एसएल हंट हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया। तो आपको एसएल जरूर लगाना है। आप जैसे कि यहाँ पे अगर मार्केट मार्केट में अगर आप ट्रेड लेते हैं, जैसे कि आप ट्रेड आप अपने इस वाले पोजीशन पे ले रहे हैं, आपका जो ये वाला पोजीशन है, और फेयर वैल्यू गैप होगा या फिर आपका गोल्डन जोन होगा,
या फिर आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो अगर इसमें अगर आप लेते हैं तो आपका एसएल जो है उसके जस्ट यहाँ पे नीचे थोड़ा होना चाहिए, कि अगर आपका मार्केट थोड़ा नीचे भी आ जाए तो आपको जो है ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इसलिए एसएल लगाना एकदम मस्ट है, एसएल लगाना मस्ट है। ये एसएल लिख करके वहाँ पर लिख दीजिए मस्ट, मतलब मस्ट है एसएल लगाना, है ना। चलिए ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को कई बार देखिए। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को देखिए, कई बार देखिए, समझ में आएगा, है ना। और खुद से एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, और अच्छे से समझ में आएगा। और मार्केट को देखिए कि क्या है मार्केट में। देखिए आपको चार्ट में दिखाता हूँ मैं ऑर्डर ब्लॉक क्या है, क्या ऑर्डर ब्लॉक नया अभी कहीं बना है क्या। तो आप देख सकते हैं कि करंट मार्केट का ये सिनारियो है, करंट मार्केट का ये निफ्टी 50 का चार्ट है और 1 आवर का चार्ट है ना। तो देखिए ऑर्डर ब्लॉक अभी देखिए कल आज जो है ना लास्ट मार्केट आवर में ऑर्डर ब्लॉक देखिए डेवलप किया हुआ है। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक डेवलप किया हुआ है? देखिए तो जरा, ये क्या ऑर्डर ब्लॉक है? 1 2 3 कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए ऊपर है और ये कैंडल नीचे है। इसका विक्स, इस कैंडल का विक्स भी ऊपर है, इसका भी विक्स ऊपर है। ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब मैं यहाँ पे मैंने ऑर्डर तो ले रखा है, अब मेरा लेकिन एसएल कहाँ होगा? इसके नीचे। भले ही ये मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकता है, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकता है, क्योंकि ये हमारा लिक्विडिटी पोजीशन है। मैंने आपको बताया था पहले भी, हमारा लिक्विडिटी यहाँ से जो मार्केट हमारा, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे देखिए ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, एक यहाँ से गैप अप था और ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक ही था। देखिए ये वाला पोजीशन, ये देखिए ये वाला पोजीशन भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही बनाया था, और मार्केट जो है इसको टच किया और ऊपर गया। देखिए ये वाला कैंडल नीचे आया, इसको टच किया और ऊपर चला गया। यहाँ से गैप अप हुआ था, यहाँ पे गैप अप का मतलब समझिए यहाँ पे एक कैंडल ही है, ग्रीन कैंडल, है ना। गैप अप को फिल करने के लिए मार्केट आया, अपने ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे लिया और चला गया। यहाँ देखिए फिर यहाँ नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक था। देखिए ये मार्केट है, यहाँ पे मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक था। देखिए ये कैंडल है, इसके ऊपर ये कैंडल बनाया, इसके ऊपर विक्स था। विक्स नहीं भी होता तो चलता, क्योंकि ये विक्स नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसके नीचे विक्स नहीं होना चाहिए, चाहे इसके नीचे कोई कैंडल नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 कैंडल देखिए, है ना। ये भी ऊपर है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और मार्केट यहाँ से भी ऊपर चला गया, है ना। देखिए यहाँ मार्केट टच हुआ, यहाँ से ऊपर चला गया, फिर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट इसके ऊपर चला गया। अब फिर देखिए यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अगर नीचे आता भी है लिक्विडिटी लेने के लिए, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो इसके 50% पे, जो ये ऑर्डर ब्लॉक था इसके 50% के नीचे मेरा ऑर्डर ब्लॉक, मेरा जो है स्टॉप लॉस होगा, और इसके ऊपर चला जाएगा मार्केट। अगर नहीं गया तो यहाँ पे मेरा एसएल होगा, और दोबारा जब यहाँ से मार्केट अपने हाई लो बना करके जाएगी तो मैं फिर से एंट्री करूँगा। अगर मान लेते हैं मार्केट कल यहाँ से नीचे आ जाती है, मेरे एसएल को हिट कर देती है, तो मैं हिट करके फिर मार्केट अगर यहाँ से भी ऊपर जाती है तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि इसको हाई लो बना रहा है कि नहीं। ऐसे अगर ये हाई लो बना रही होगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, और इसके ऊपर हमारा टारगेट होगा। कहाँ टारगेट होगा? इसके ऊपर होगा, इसके हाई में हमारा टारगेट जो है इसके हाई पे होगा। है ना, इसके ये वाले हाई के ऊपर होगा, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा, इतना 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 तो होगा, इतना टारगेट होगा हमारा। फिर यहाँ मार्केट नीचे आएगी, फिर मैं फिबोनाची लगाऊंगा, और जहाँ भी मेरा फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होगा, चाहे कुछ भी, और देखूंगा वो सिनेरियो क्या है, फिर मैं यहाँ से ऑर्डर लूँगा, फिर मैं मार्केट ऊपर जाएगी, चाहे यहाँ से मार्केट नीचे आ रही होगी। अगर मार्केट यहाँ से डाउन आ रही होगी तो मेरे को सेल करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, अपने टाइम फ्रेम को 5 मिनट पर चेक कर दूँगा, 5 मिनट में करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं सेल करूँगा और अपने गोल्डन जोन तक सेल करूँगा, और उसके नीचे भी मार्केट आएगी तो मैं फिर से सेल करूँगा, है ना। मैंने बता दिया एसएमसी वाले वीडियो में, और सुपर एसएमसी प्लस सुपर ट्रेड का एक वीडियो है, मैंने सबसे ज़्यादा अच्छे से बताया है कि कब हम लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है। और मार्केट यहाँ से ही 38% से ही मार्केट ऊपर क्यों चली गई, क्योंकि ये कैंडल बहुत फास्ट बड़ा कैंडल था, इसलिए ऊपर यहाँ 38% से थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे चली आई, क्योंकि यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं डेवलप कर, देखिए ऑर्डर ब्लॉक डेवलप नहीं हो रहा था।
यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ठीक से डेवलप नहीं हो रहा था, तो मार्केट जो है फिर से दोबारा नीचे अपने लिक्विडिटी को लेने के लिए आई। यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर गई, यहाँ से सेलिंग हो रहा था, मैंने 5 मिनट कैंडल पे करके मैंने यहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट किया, यहाँ तक मैंने शॉर्ट किया, फिर यहाँ पे मैंने आज बाई करके होल्ड करके रखा है। अगर कल यहाँ से ऊपर जाती है मार्केट तो ठीक है, अगर कल नहीं जाती है मार्केट ऊपर नीचे आती है तो मैं अपना एसएल में यहाँ निकाल दूंगा और फिर मैं वेट करूंगा यहाँ से हाई लो बनाने का, फिर मैं अपना एंट्री यहाँ पे करूंगा। मेरा एंट्री होगा फिर यहाँ पे, अगर यहाँ पे हाई लो बना रही होगी यहाँ पे मेरा एंट्री होगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा फिर इसके यहाँ पे इस पोजीशन के नीचे जो भी इसका ये अभी जो यहाँ से जहाँ तक लो बनाएगी उसके लो में ही मेरा जो है स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो होगा मेरा यहाँ तक होगा। लेकिन वो कब होगा, जब यहाँ पे ये ऐसे हाई लो बना करके जाएगी तभी होगा। अगर हाई लो बना कर नहीं जाएगी और अगर ये नीचे आ जाती है तो मैं देखूंगा कि लिक्विडिटी कहाँ पे, ये लिक्विडिटी पोजीशन एक बन तो रहा है, और यहाँ पर आती है तो मैं यहाँ का वेट करूँगा, फिर यहाँ से देखूंगा मैं कि हाई लो बन रहा है कि नहीं, है ना। थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा इसमें, बिना स्मार्ट वर्क करने पॉसिबल नहीं है ना। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। और दूसरों को भी बताइए, अब बार प्रैक्टिस कीजिए, बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका जो है इसमें सक्सेस मिलने का चांस है, तभी समझ में आएगा मार्केट मूव क्या करती है, मार्केट करती कैसे। डॉट टू डॉट मार्केट चलती है, आपको कभी ऐसा हंटिंग नहीं होगा, चाहे होगा भी तो बहुत कम होगा, और लोगों के मुताबिक जो है बहुत कम होगा, क्योंकि देखिए बिग प्लेयर का भी जो है उनका भी एसएल होता है, वो लोग भी एसएल लगाते हैं, तो आप लोग एसएल लगाने से शर्माते क्यों हैं। हो सकता है कि आपको एसएल जो है ऑटोमेटिक ना लगाएं, लेकिन आप लोग कम से कम अपने चार्ट पे मार्क कर लें कि अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो मैं निकल जाऊंगा, है ना। तो वो सब कर लिया कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।